एंड स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं यासिर अली आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज एक नई चीज़ लेकर आया हूँ जिसको मैं डिस्कस करूँगा आज की लर्निंग क्लास में। वो है एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज इससे प्रीवियस जो ट्यूटोरियल था या जो लर्निंग क्लास थी उसमें मैंने सिर्फ एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लास का इंट्रोडक्शन करवाया कि ये क्या करता है, ये इसका फंक्शन क्या है, इसके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते क्या हैं, इसमें हमने क्या चीज़ है जिसको मॉडिफाई करना होता है। और आज हम टाइप्स को डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं रिलेटिव और एडजेक्टिव क्लॉज। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज। देखिए, इसको एडजेक्टिव भी कहते हैं, रिलेटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव एडजेक्टिव और रिलेटिव एडवर्ब की मदद से पहचाना जाता है। तो आइए वन बाय वन हम पहले टाइप्स को देख लेते हैं कि टाइप्स कौन कौन सी है। सबसे पहले हमारे पास आता है डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज। डिफाइनिंग डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज। दूसरा जो हमारे पास, इसको रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज भी कहते हैं। ठीक है जी। जो दूसरी टाइप हमारे पास आती है वो है नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज या नॉन रिस्ट्रिक्टिव। रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज। इससे अगली जो टाइप बनती है वो है कॉन्टेक्ट क्लॉज। कॉन्टेक्ट क्लॉज। और जो लास्ट टाइप है वो है कनेक्टिव क्लॉज। कनेक्टिव क्लॉज। अच्छा, आपने एक चीज पे गौर करना है। अगर आप एक भी एडजेक्टिव क्लास के बारे में जो पहला लर्निंग वीडियो जो पहली मैंने अपलोड की, अगर आपके पास वो नॉलेज ना हुई या आपने इनमें से किसी भी टाइप को, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर पहली टाइप को आपने समझने में कोई कोताही की, तो डेफिनेटली आपको ये तीन टाइप समझ नहीं आने वाली, क्योंकि ये इंटरलिंक्ड है आपस में। ठीक है, तो ये हो गई थी ये चार टाइप्स। अब जो सबसे पहली टाइप है जिसको मैं पिक करने जा रहा हूँ आपके लिए, वो है डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज। सबसे पहले है डिफाइनिंग और रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज। ठीक है जी। अब आप गौर कीजिएगा, इसकी मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन कर देता हूँ। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, इट्स नॉट ये क्लॉज, इट इज ए combination of, it is a combination of subject and predicate. एक बार, it modifies the noun of an independent clause, independent clause in such a way that it gives us important information. Important information.
this clause is necessary to mention it cannot be removed. If it is removed, the meaning won't be clearer. The meaning won't be clearer. देखिए मैंने ये कहा कि ये है डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज। इसको रिस्ट्रिक्टिव इसलिए कहते हैं कि रिस्ट्रिक्शन है। अगर आप इसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो इंडिपेंडेंट क्लास के बारे में जो मॉडिफिकेशन के हवाले से आप एडजेक्टिव क्लास से इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि ये क्लास मेंशन करना जरूरी है और ये जो इंफॉर्मेशन देता है दैट इज इंपॉर्टेंट, ये है भी इंपॉर्टेंट। इफ यू रिमूव डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज then the meaning of an independent clause won't be clear. जो मतलब है इंडिपेंडेंट क्लास का वो कभी भी क्लियर नहीं होगा। तो यहां तक मुझे उम्मीद है कि ये बात क्लियर होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी एग्जांपल्स की तरफ चलने की कोशिश करते हैं कि इसकी एग्जांपल्स के अंदर क्या चीज हमारे पास रह गई है। डस्टर दीजिए, डस्टर पढ़ो। अच्छा जी, आइए अब इसकी एग्जांपल्स की तरफ में आप बढ़ते हैं। एग्जांपल्स क्या होंगी डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज की, ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब जो पॉइंट मैं आपको जिस तरीके से समझाऊंगा आप पहले इस पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि साइड बाय साइड सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी जरूरी है। अगर इंफॉर्मेशन से कोई चीज रह जाती है तो आपके लिए क्लियर नहीं होगा। सबसे पहली बात आप गौर कीजिए कि क्या टैक्टिक अप्लाई की जाए कि एडजेक्टिव क्लास का आना लाजिम व मजलूम हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं ही इज अ पर्सन, देखें जब तक आपका जो नाउन है वो ये है, इसकी मॉडिफिकेशन मैंने और आपने करनी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लास को ले आए तो सबसे पहली चीज जो आपने करनी होगी वो क्या है कि नाउन से पहले वाले जो आर्टिकल है यानी जो इनडेफिनेट आर्टिकल था उसको आपको डेफिनेट आर्टिकल द में बदलना होगा। यानी नाउन जो एग्जिस्ट कर रहा है इंडिपेंडेंट क्लॉज में, अगर उससे पहले आर्टिकल आ रहा है या एन आ रहा है उसको आप द में बदलेंगे। अब मैं कहता हूं ही इज द पर्सन, तो ये स्पेसिफिक बन गया। व्हिच पर्सन? ही इज द पर्सन हु इज इंटेलिजेंट, who is intelligent, who is intelligent। अब आप गौर कीजिएगा यहां पर यहां से लेकर यहां तक ये है आपका रिलेटिव प्रोनाउन जिसने दो क्लासेस को कनेक्ट किया। यहां पर ये काम कर रहा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक क्लास है डिपेंडेंट क्लास। अब इसके कई नाम है, ये मॉडिफाई कर रहा है, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है और सारी वजाहत की इस नाउन को कहते हैं एंटीसीडेंट यानी साका। तो ये पूरा जो नाउन क्लॉज सॉरी ये एडजेक्टिव जो डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज है ये क्या कर रहा है, ये इस एक नाउन की वजाहत कर रहा है। तो आपको पता है कि एडजेक्टिव का काम यही होता है कि वो एक नाउन की मॉडिफिकेशन करे या उसकी वजाहत करे। अब इसके कई नाम बन सकते हैं, आप इसको डिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं, आप इसको रिलेटिव क्लॉज भी कह सकते हैं, ठीक है, और इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं। अच्छा, आप बहुत सारी वैरायटीज को यहाँ पर ला सकते हैं, यानी ये वाला जो पोर्शन है इसमें बहुत सारी वैरायटीज लाई जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ द पर्सन इज अली, द पर्सन इज अली, यानी ये आपके ऊपर मुनसब करता है कि आप इंडिपेंडेंट क्लॉज में क्या टैक्टिक अप्लाई करनी है। तो यहाँ आप देख लें द पर्सन इज अली, व्हिच पर्सन इज अली, अली वो शख्स है, कौन सा शख्स है, द पर्सन इज अली हु इज इंटेलिजेंट। तो मेरे कहने का मतलब ये है
कि आप अपने इंडिपेंडेंट क्लास के अंदर बहुत सी वैरायटीज को ला सकते हैं। बात वही है, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है और यहाँ पर इस नाउन की वजाहत हो रही है, और ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है जो रिलेट कर रहा है। एडजेक्टिव क्लॉज का सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बना हुआ है, इसलिए इसको रिलेटिव क्लॉज कहते हैं, क्योंकि रिलेटिव फैमिली में से अपने कंजंक्शन को सिलेक्ट करता है। और ये आपका डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज, आप इसे डिपेंडेंट क्लॉज कहें, आप इसे रिलेटिव क्लॉज कहें, इट्स अपॉन यू। ठीक हो गया। एक और एग्जांपल देता हूं, जिसे मैं कहता हूं दिस इज द पेन, this is the pen, yeah, this is the car, which car, this is the car, ये वो गाड़ी है, कौन सी गाड़ी है, which or that I like, ये वो गाड़ी है जिसे मैं पसंद करता हूँ। यहाँ से देख लीजिए, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये वो नाउन है जिसकी ये पूरी क्लास वजाहत कर रहा है, ये आपके रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, रिलेट कर रहे हैं दोनों को, इसलिए इनको रिलेटिव कहते हैं। और एडजेक्टिव क्लॉज को रिलेटिव क्लॉज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यही बनते हैं। और ये पूरा क्लॉज जो है डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज। तो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, इसको अंडरलाइन करके ये ऑप्शन दे सकते हैं, डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज भी कह सकते हैं, इसको डिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं, इसको रिलेटिव क्लॉज भी कह सकते हैं। तो ये ऑप्शन आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे सेट करते हैं। और ये वो नाउन है जिसकी ये क्लास एडजेक्टिव क्लॉज पूरा का पूरा मिलकर इस एक नाउन की वजाहत कर रहा है। तो एडजेक्टिव का काम यही होता है कि वो एक नाउन को मॉडिफाई करे। अब एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अगर आप ये लिख चुके हैं तो मैं आगे मिटाकर थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। अब मैं आपको यूज करके दिखाता हूं रिलेटिव एडजेक्टिव। अब रिलेटिव एडजेक्टिव जिसे मैंने कहा हुज या whom भी whose कहते हैं, सॉरी, जैसे मैं कहता हूं she is the doctor, she is the doctor, तो इस नाउन की वजाहत होगी। she is the doctor, तो पूछेंगे कौन सी डॉक्टर, she is the doctor whose treatment is very nice, whose treatment is very nice। अब आप ये देख लीजिए, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये आपका डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज है। ये आपका रिलेटिव एडजेक्टिव कहलाता है क्योंकि इसने जोड़ा तो, लेकिन रिलेटिव एडजेक्टिव क्योंकि नाउन के साथ प्लस होकर चलता है। ठीक है जी, लेकिन इस सूरत में अब भी ये काम कर रहा है, आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बन के काम कर रहा है। ठीक है जी, और वजाहत किसकी कर रहा है, इस नाउन की जिसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट। अब मैं आपको मिसाल बनाकर दिखाता हूं विद रिलेटिव एडवर्ब्स, विद रिलेटिव एडवर्ब्स। अब रिलेटिव एडवर्ब्स हमारे पास कौन कौन से हैं, when, where and why। when, where and why। आप when की बात उस वक्त करते हैं जब आप जगह की बात करें, तो आप when फॉर एग्जाम्पल कोयटा is the city। कोयटा वो शहर है, भाई कौन सा शहर है, कोयटा इज द शहर, सॉरी सिटी। पहले मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ where I live। कोयटा वो शहर है जहां मैं रहता हूं। तो इस वक्त आपने क्या किया, कोयटा सिटी की वजाहत की, और ये पूरा क्लॉज जो रिप्रेजेंट हो रहा है रिलेटिव एडवर्ब से, जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है आपके इस क्लॉज का। और इसका इंट्रोडक्शन एडजेक्टिव क्लॉज, डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज की वजाहत, यानी डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज क्या करता है, एक नाउन की वजाहत कर रहा है। और अगर मैं इसको मिटा दूं तो इस सूरत में इसका मतलब पूरा नहीं होगा। अब मैं लगाता हूं, मैं कहता हूं the time is 3 o'clock। वो वक्त 3 बजे है, 3 बजे वो वक्त है, कौन सा वक्त है, when I start
माई क्लासेस। वही बात, अब आप गौर कीजिए कि ये रहा आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज और ये आपका नाउन है जिसकी हमने वजाहत की डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज से। ये आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और ये आपका डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज है जो इस नाउन की वजाहत कर रहा है। अब मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। एक एग्जांपल रहेगी, आखिरी रिलेटिव एडवर्ब है और वो है वाई। और वाई किस लिए यूज होता है? फॉर रीजन। देखिए जैसे मैं कहता हूँ द रीजन इज, the reason is fighting. The reason is fighting why the reason is fighting why they left the classes. वो वजह या वो वजह लगाई थी जिसकी वजह से उन्होंने क्लासेस को छोड़ दिया। अब आप गौर कीजिए, ये रहा वाई रिलेटिव एडवर्ब, ये इस नाउन की वजाहत कर रहा है। कौन सा क्लास? डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज। और इस वक्त ये आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और ये था आपका डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज। फिर से देख लीजिए, इसको रिव्यू करता हूँ। A defining adjective clause is a clause which is a combination of subject and predicate. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का एक मिलाप से ये बनता है। दूसरी बात, ये हमें इंडिपेंडेंट क्लास के नाउन के बारे में कुछ इस तरह से मालूमात देता है कि ये हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है और अगर हम इस क्लॉज को रिमूव कर दें तो इंडिपेंडेंट क्लास की जो इंफॉर्मेशन है वो पूरी कभी भी नहीं होती। और डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज को हम रिमूव नहीं कर सकते। इफ रिमूव इट, अगर हम इसको रिमूव कर दें तो इंडिपेंडेंट क्लास का जो मतलब है वो कभी भी पूरा नहीं होता। तो इस तरह से ये एग्जांपल इन जो फॉर्मेट आपको दिया इस तरह से बनाएं, कोशिश करें, बिकॉज इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे राइटिंग एंड इन आवर कम्युनिकेशन। हमारी गुफ्तगू में इसका एक बहुत बड़ा किरदार है। और फॉर टुडे दैट्स इनफ। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल। अल्लाह हाफिज़। बाय।